तो जिन चीज़ों को एक्चुअली आवाम की ज़रूरत है ना, आवाम को ज़रूरत है, उनकी बात करनी चाहिए अभी हमें, क्योंकि पॉलिटिक्स तो इज़ लिटिल ख़ुद के मफाद के लिए चीज़ें हो रही हैं। आई एम सॉरी, आई स्टिल बिलीव दैट। ऑल्दो हमने जब रईस अंसारी साहब और जुगनू मोहसिन साहिबा से बात की थी थोड़ी देर पहले, तो वो काफ़ी पॉइंट्स बता रहे थे कि किस तरह ऑब्वियसली वहीं वोट्स जाते हैं और वहीं अलाइनमेंट्स होती हैं जो आवाम चाहती है। आई डोंट नो, आई हैव माई डाउट्स अबाउट दैट। सेहत के निज़ाम पे अगर हम बातें करें तो पाकिस्तान में बड़ा ही महंगा है अपना इलाज कराना, ख़ास तौर पे गरीब तबके के लिए बेस्ट इलाज होता है प्राइवेट अस्पतालों में, लेकिन इतना महंगा इलाज वहाँ होता है कि अक्सर हमने देखा है गरीब तबका जो है तो अपना इलाज कराता ही नहीं है, या फिर उनको कोई NGOs या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट करना पड़ता है जो कि गरीबों के लिए काम कर रही हो। सेहत की सहूलियात की बात करें तो आगा खान अस्पताल आपको पता है ये मुल्क का मोतबर तरीन नाम है, और ऐसे में वहाँ पे सबकी ख्वाहिश होती है कि इलाज कराएं, लेकिन सर्टनली एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसके लिए जी एक बहबूद पेशेंट सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इज़ अटैच टू AKU, और वो ज़बरदस्त काम कर रही है। ख़ास तौर पे अपने ज़कात और अतियात से वो लोगों की मदद कर रहे हैं और मुस्तहिक मरीज़ों का इलाज जो है वो बिल्कुल मुफ्त हो रहा है वहाँ। तो उसी हवाले से हमने बात करनी है। नदीम मुस्तफ़ा ख़ान, प्रेसिडेंट पेशेंट बहबूद सोसाइटी AKUH ने हमें ज्वाइन किया। नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम साहब, ज़बरदस्त काम हो रहा है, लेकिन सबसे पहले तो हम थोड़ी सी क्लैरिटी इसलिए चाहेंगे, कम जगह हैं पाकिस्तान में जहां इलाज मुफ्त हो सके। ऑल्दो बहुत सी सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, लेकिन हुकूमत ने अब एक हेल्थ कार्ड जो है वो भी प्रोवाइड किया है, तो उससे भी लोगों को शायद फ़ायदा हो सकता है। बताइएगा कि ये बहबूद सोसाइटी जो है, पेशेंट सोसाइटी, हाउ डज़ इट वर्क, और क्या प्रूफ करना पड़ता है कि आप वाकई अपना इलाज मुफ्त नहीं करा सकते और यही जगह है जहाँ आपका इलाज होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में आपने मुझे मदऊ किया। जहाँ तक पेशेंट बहबूद सोसाइटी बराए खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, इसमें जो आपका सवाल है कि कौन जो है इसमें शमूलियत या जो भी आता है एलिजिबल हो तरीके से एलिजिबल उसको किया जा सकता है, तो उसकी देखिए, मैं सबसे पहले कहता हूं कि जो भी खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में आता है और अगर वो ज़रूरतमंद हो तो वो दरवाज़ा खटखटाए कि जी मुझे ज़रूरत है, उसका एक हम इवैल्यूएशन कर लेते हैं ये जांचने के लिए कि ये आया गरीब। देखिए, कुरान शरीफ में सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में है, कैटेगरीज डिफाइंड हैं जो मुस्तहिक होते हैं। उसमें सबसे अवलीन कैटेगरी जो है फुकरा और मिस्कीन की है। तो पुअर एंड नीडी यानी जो ज़रूरतमंद हो या गरीब हो, उसके लिए हमारे 5-6 क्राइटेरिया हैं जो हम एक इंटरव्यू के जरिए मालूम कर लेते हैं कि इसकी इनकम कितनी है, इसके खर्चात कितने हैं, ये मालियत में चांदी या सोना कितना रखता है, ताकि हम अपनी तरफ से मुतमईन हों कि ये मुस्तहिक है। क्योंकि देखिए, मैं एक वकील हूँ। लोग जब ज़कात और सदक़ात देते हैं वो पेशेंट बहबूद सोसाइटी पे इत्तेफा करते हैं कि ये लोग जांच पड़ताल करके देंगे, तो मैं हशर के मैदान में मैं वकील हूँ उनका कि ये जगह जो मुस्तहिक थे वो सही थे या नहीं थे। उन्हीं तक पहुँचे। लेकिन पता है क्या नदीम साहब, ये बड़े बड़े अस्पतालों में एक तो गरीब जाता नहीं है, चला जाए तो उसको बताते नहीं हैं, सही से गाइड नहीं करते हैं। आगा खान अस्पताल में वैसे तो अगर किसी ऐसे जिनको आप फ़क़रा और मिस्कीन कह रहे हैं, अगर किसी ने कदम रख दिया, क्योंकि अगर कोई सहूलत ऐसी है जो बाकी कहीं नहीं मौजूद, क्योंकि आगा खान में सब कुछ है, वहाँ चला गया, तो वहाँ क्या आपका काउंटर है? मैं इसलिए ये यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि जितने लोग हमें देख रहे हैं वो खुद जान सकें, वो दूसरे लोगों तक पहुँचा सकें कि भाई अगर आप जाएंगे और आप इस डेस्क पे रब्ता कर लेंगे या उनसे कहेंगे तो वो आपको इस सोसाइटी से कनेक्ट करा सकें। सो क्या प्रोसेस है उसका? जी अब्दुल्ला भाई, देखिए, 2 चीज़ें मैं इसमें कहूँगा। सबसे पहले जो है, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल स्टिल स्टेडियम रोड पे नहीं है, बल्कि उसके 3 कंपोनेंट हॉस्पिटल्स कराची में और एक हैदराबाद में है। तो 5 अस्पताल ये हैं। इसके अलावा जो है 292 सेंटर्स, लैब और कलेक्शन आउटरीच के 126 शहरों में पाकिस्तान में फैले हुए हैं। ये जो वेलफेयर है, जो नीड है पुअर एंड नीडी की, ये सब जगह पे वो है। तो देखिए, जो ज़रूरतमंद है जब वो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल स्टेडियम रोड पे आएगा तो यहाँ हर जगह क्लिनिक में, इमरजेंसी में जो है फाइनेंशियल काउंसलर के काउंटर्स लगे हुए हैं। वो काउंटर पे जाके अपनी ज़रूरत बताएगा, वो उनको इमीडिएटली
रेफर कर देंगे वेलफेयर ऑफिस में और ज़कात ऑफिस में। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। और मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, गरीब और मिस्कीन आप कह रहे हैं वो नहीं यहाँ आते। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने इस पूरे नेटवर्क में 2021 में 9,57,000 पेशेंट की ट्रीटमेंट की है जो गरीब और मिस्कीन थे, जिसमें 3.7 अरब रुपया खर्च हुआ है। नदीम साहब, जल्दी से ये बता दें, क्या डॉक्टर्स भी रेफर कर देते हैं? अगर कोई पहुंच ही जाए जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या डॉक्टर्स भी उनकी हालात देख के उनको रेफर कर देते हैं कि भाई आपके लिए एक्चुअली एक और ये जगह है और आप इधर रुजू करें? क्या वेलफेयर से राब्ता कर लें और आपका इलाज हो जाएगा? इसीलिए क्योंकि हमने ये सुना है कि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, तो क्या डॉक्टर्स भी अवेयर हैं कि हम ही बता दें, आगे से इन्फॉर्मेशन देने की बात है? जी 100% अवेयर हैं। कोई सबको मालूम है कि किस तरीके से अगर गरीब या मिस्कीन हो वो किस तरीके से रुजू करे, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई और अमले का नुमाइंदा हो, वो पूरी मदद करने को तैयार है। सिर्फ रिक्वेस्ट करने की जरूरत है। अहम एंट्री है कि लोग जो है वो रिक्वेस्ट ही नहीं करते, तो जब रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे? गॉट इट। नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया।